मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, ये आपका वार्षिक परीक्षा पर वर्ष 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो आपको 28 फरवरी 2026 को परीक्षा में देखने को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पूरे के पूरे पेपर को आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, तो आप पूरा पेपर ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राथमिक आंकड़े। तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर दिलाने का मैं प्रत्येक विषय के पेपर में प्रयास करूंगा। तो आप सभी बच्चे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विश्वास करें। प्यारे बच्चों, आपका जो विश्वास है मैं नहीं तोड़ूंगा, सिर्फ अच्छे नंबर दिलाने का पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। 13579 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा? तो गणितीय माध्य में आपको लिखना है 5। गणना के समय धन तथा माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो माध्य विचलन में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर आप माध्य विचलन लिखेंगे। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो कुल जो कोण होगा 360 डिग्री का कुल कोण होगा, इसमें आपको लिखना है 360 डिग्री। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो संगणना अनुसंधान इसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है संगणना अनुसंधान। से संबंध गुणांक सदैव होता है, तो -1 और +1 के बीच में होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। आपके लिए जो मेहनत मैं करूँगा, बिल्कुल पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा मेहनत आपके लिए की जाएगी और अच्छे नंबर दिलाने का मैं पूरा प्रयास आपके लिए करूँगा। तो प्यारे बच्चों, सभी को चैनल को आज सब्सक्राइब कर ही लेना है और अच्छे से मेहनत आपको भी करना है। वर्गीकरण ही का आधार है, तो ये किसका आधार होता है? तो ये होता है सारणीयन का। तो इसमें आपको सारणीयन लिखना है। पूर्व में उपयोग में आए हुए समंक कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं द्वितीयक समंक। तो यहाँ पर आपको लिखना है उन्हें हम द्वितीयक समंक कहते हैं, तो द्वितीयक समंक सही होगा। चित्र गोलाकार होते हैं, तो वृत्तीय जो चित्र होते हैं गोलाकार होते हैं, तो इसमें आपको वृत्तीय लिखना है। सारणीयन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के होते हैं, तो एक दूसरे के वो पूरक होते हैं, यहाँ पर आप पूरक लिखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से क्या करें, आप इन्हें अच्छे से याद जरूर करना और अच्छे से मेहनत आप जरूर करना। प्रमाप विचलन सदैव से निकाला जाता है, तो वो किससे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है माध्य से। माध्य यानी कि औसत से। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आकृति होती है, तो आकृति कैसी होगी? आकृति अधिकतम होती है। अधिकतम। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन ने किया था, तो ये किया था स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पर लिखना है स्पीयरमैन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख लीजिए, ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, जो आपको परीक्षा में दी जाएगी। प्राथमिक समंक, तो प्राथमिक समंक में आपका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक समंक। मध्य बिंदु में हो जाएगा आपका उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर। एक विमा चित्र में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दंड चित्र। गणितीय माध्य में आपको मिलाना रहेगा समांतर माध्य से। वहीं विस्तार में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ में, और वो हो जाएगा r बराबर 0। से संबंध की अनुपस्थिति में हो जाएगा सबसे बड़ा मूल्य सबसे छोटा मूल्य। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसे याद कर लें। सत्य सत्य में देखिएगा क्वेश्चन आएंगे। दंडों के बीच समान अंतर रहता है, ये आपको असत्य लिखना है। समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है, ये आपका असत्य है। सरकारी प्रकाशक द्वितीयक समंक होते हैं, ये सत्य है। सारणीय समंकों का पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। पूर्ण से संबंध +1 होता है, ये गलत होगा। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद इन्हें करके जाएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देखेंगे।
एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो विधियों से, विधियाँ या विधियाँ कहा जाता है। ठीक है। सारणी में टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है? तो इसमें लिखना है सारणी के नीचे। क्या लिखना है? सारणी के नीचे। संचयी आकृति वक्र को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तोरण। उस समूह का नाम बताइए जिनका संग्रहण आर्थिक खर्चीला होता है। तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। से संबंध की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो इसमें आपको लिखना है मानक विचलन। मानक विचलन। बहुवचन में सांख्यिकी से क्या अर्थ है? तो आंकड़ों से। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आंकड़ों से। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को। ओनली ऑन आईएमपी जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 4 से 5 सेट पेपर मेरे द्वारा बताए जाएंगे, जिनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला जो सेट होगा बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।